पग पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पालक की खेती करके कमाए अधिक मुनाफा। अंडा उत्पादन के लिए करें लेयर मुर्गी पालन। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। उसमें भी यदि पालक की बात करें तो उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते गर्मी के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए कैसे करें पालक की खेती, इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में पालक की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि गर्म मौसम में इसके पौधे बढ़वार नहीं करते, लेकिन पानी की सही व्यवस्था होने पर गर्मी में भी पालक की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में की। तो उसमें प्रमुख हैं आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर, ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार, सिलेक्शन 23, पालक नंबर 51, 16, पंत, कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बालुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, जिससे खेती की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, पालक की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। पालक के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें।
पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेम दवा 3 ग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। गर्मी के मौसम में पालक की बुआई का उपयुक्त समय फरवरी मार्च का महीना होता है। पालक की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पालक की बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी होता है। पालक की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथालिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे पालक की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा पालक की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे पालक की फसल का उचित विकास हो सके। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद गर्मी के मौसम में हर 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। पालक की कटाई कोमल और रसीली अवस्था में करनी चाहिए ताकि बाजार में अच्छी आय प्राप्त हो। अच्छी किस्म की बुआई करने पर पालक की पत्तियों की उपज 90 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत में अंडे साल भर खाए जाते हैं और इसकी मांग साल भर बनी रहती है। इसलिए लेयर मुर्गी पालन काफी लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है। अगर इस व्यवसाय को सही जानकारी और सही तकनीकों के साथ किया जाए तो इससे किसान को अच्छी आमदनी हो सकती है। तो आप कैसे करें लेयर मुर्गियों का पालन, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भूषण कुमार सिंह। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वेराइटीज़ का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है।
आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं, और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह के बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है, और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें, और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए, और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए, तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को, जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं, उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान। खान पान बहुत ही जरूरी है मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है, वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है, उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए। कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार बाजार में उपलब्ध, बहुत सारे उपलब्ध आहार हैं, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है, तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें, और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें, और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है, और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतः परजीवी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है, कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। और टीकाकरण
ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। और उसके बाद होता है कि जब मुर्गियां अंडे का उत्पादन करती है तो अंडे का सही तरीका से कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। और अंडे में किसी प्रकार की गंदगी लगी हुई है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। तो ये सब मुख्य सावधानियां हैं जो कि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन IMD और ICAR की एक संयुक्त पहल के तहत जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में साफ बादल रहने, वर्षा नहीं होने का अनुमान है। वह अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने तथा अधिकतम आर्द्रता 62 से 65% और न्यूनतम आर्द्रता 26 से 30% तक रहने की संभावना है। हवा लगभग 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व दक्षिण पश्चिम दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय गेहूं आदि फसलों व सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। देरी से बोई गई सरसों की फसल में माहों की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट की 750 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में मौसम साफ रहने के अनुमान को देखते हुए समय से बोई गई सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर सरसों की कटाई करें। चने की फसल की सतत निगरानी करते रहें। इस समय चने की फसल में इल्ली की संभावना हो सकती है। इल्ली 2 से 3 वर्ग मीटर एरिया में दिखाई देने पर टी आकार की खूंटी, जिसे बर्ड पर्चर भी कहते हैं, 50 प्रति हेक्टेयर लगाएं व आवश्यकता अनुसार ट्राइएजोफास 750 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। देरी से बोई गई मटर की फसल में भभूतिया रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए 0.5 मिलीलीटर
दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय खाली हो रहे खेतों की जुताई कर पलेवा कर पर्याप्त नमी होने पर कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, तोरई, खीरा व ककड़ी आदि की बुआई करें। भिंडी की फसल बोने के लिए खेतों को तैयार करें व खाद बीज की व्यवस्था कर बीज को कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। इस समय गोभी व बंद गोभी में माहू की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए नीम का तेल 1.5 से 2 लीटर को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें। उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए यथासंभव दैहिक कीटनाशी दवा का छिड़काव कर फल गुणवत्ता को खराब होने से बचाएं। संभावित मौसम में नवरोपित आम, अमरूद, नींबू आदि पौधों की थालों की निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव के लिए क्लीनर या ब्यूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा के अनुपात से मिलाकर पशु के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगाएं और इसके 1 घंटे के उपरांत पशुओं को नहलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जैतपुरा, जिला जबलपुर के कृषक कमल पटेल ने। ये आम के बाग में मिलीबग कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कमल पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी बहुत सारे किसान आम का बगीचा में वो कल्टीवेशन कर रहा होगा और बहुत उससे उत्पादन मिल रहा होगा हर साल। उसमें एक कीड़ा आता है मिलीबग, जिसे आप दहिया कीड़ा भी बोलता है या तो वाइट सफ़ेद भी बोलते हैं। एकदम देखने में सफ़ेद सफ़ेद लगेगा आपको, तो उससे बहुत डैमेज करता है मैंगो का प्लांटेशन में। दिसंबर से लेकर मई में उसका मेजर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर जो मादा कीट है, फीमेल कीट, वो नीचे आके पेड़ से नीचे आके वो अंडा दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अंडा दे के फिर जनवरी 1st वीक में वो मतलब प्रोड्यूस होके फिर पेड़ में चढ़ जाता है। और सेकंड थिंग क्या है, आप देखने में दिखाई देगा आपको कि जो आम वो जो जहाँ पे ये कीट लगता है पूरा सफ़ेद कर देता है। वो पूरा पत्ता को चूस लेता है, उसके वजह से पत्ता सूख के गिर जाता है और पूरा वाइट कर देता है। वो उसके वजह से क्या होता है, पूरा एक क्या होता है मधु क्रिएट होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश से हनी ड्यू भी बोलता है। तो वो मधु फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, फिर चींटी आना शुरू हो जाता है। और चींटी पूरा आप दिखाई देगा आम का पेड़ में पूरा लाल चींटी भरा होता है, क्योंकि ये कीट के वजह से, क्योंकि वो मधु फॉर्म करता है, वो पूरा चूस के मधु फॉर्म कर लेता है। और वो कीट के वजह से आपका आम का जो साइज आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है। आम के बागों में गुझिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुझिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मई और जून में थोड़ा गर्मी के मौसम में आपको मिट्टी का जुताई करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, मिट्टी का जुताई करने से आपका जो अंडा है या जो कीट है
वो सब मर जाता है, या पशु आके खा लेता है, या सान से वो सब सोलराइजेशन होकर मर जाता है। तो इसीलिए आपका एक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो आप सॉइल में आप मिथाइल पैराथीन 250 ग्राम पर ट्री या तो नीम केक 1 kg पर ट्री आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं आप ताना में आप एस्टिगो ग्रीस दे सकते हैं। उससे क्या होता है, एस्टिगो ग्रीस देने से जो कीट मिट्टी में मतलब उसका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ऊपर आता है वो रुक जाता है, मतलब एक बैरियर बन जाता है, उससे वो कीट ऊपर नहीं आ पाता है। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। अब अगर मानो आपने वो मैनेजमेंट थोड़ा लेट हो गया, तो अगर मानो कीट मिलीबग आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंस आपका पेड़ में, तो आप डाइमिथोएट करके एक दवाई आता है, वो 3 ml पर लीटर आप पर गाछ में दे सकता है। और अगर कुछ समस्या हो गया तो नज़दीकी में केवीके लादा है सिंगिया ब्लॉक में, आप आके मेरे साथ मिल सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।